वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेस हाजीपुर। फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। कल हमने पोलिनोमियल के बारे में ढेर सारा चीज देखा। कल हमने पोलिनोमियल का जीरो के बारे में देखा, पोलिनोमियल्स के टाइप्स देखा, वहां पे डिग्री कैसे निकाला जाता है इसको हमने देखा। आज हमको उसके आगे एक्सरसाइज यानी इस पोलिनोमियल से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन देखना है। ऐसा आई होप कि आप बना लिए होंगे क्वेश्चन को, बहुत सारे स्टूडेंट कर लिए होंगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर को थोड़ा स्पीड खींचना है, इस पर ज़्यादा समय नहीं देना है हमको। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ तक आप लोग कर लिए हैं। आज सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप में आज सारे स्टूडेंट से अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मुझे बताएं कि कौन स्टूडेंट कहाँ तक कर लिया है। ये सारे जो नहीं किए वही बताएं कि हम नहीं किए हैं, इस तब हम वीडियो देंगे। अगर सब कर लिए होंगे तब वीडियो नहीं देंगे हम। जो क्वेश्चन फंसा हुआ होगा बस उस क्वेश्चन को हम देंगे, पढ़ाने से समय व्यर्थ जाएगा। लेकिन आज हम आगे जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को देखते हैं। आज एग्जाम्पल हम खत्म करते हैं, एक्सरसाइज आप लोग करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। आगे का भी जो इसका आगे एक्सरसाइज आएगा वो एक्सरसाइज भी स्पीड में बनेगा। तो ज्यादा आपको करना है, हमको कम करना है। इसमें ज्यादा आपको मेहनत करना है क्योंकि इसमें ज्यादा टाइप्स नहीं है। टाइप्स हम बताएंगे, 2-3-4 टाइप्स होंगे और आपको ज्यादा करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आप आगे एक्सरसाइज को करते रहें। ऐसे हम एग्जाम्पल बता देते हैं, जो फंसेगा मुझे बताइएगा। ऐसे हम एग्जाम्पल बताते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट। कल हमने बताया जीरोस के बारे में भी और कोएफिशिएंट के बारे में भी, उसके बारे में बात देखते हैं। पहले क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मेरा यह है, यही है मेरा पॉलिनोमियल। इसका जीरोस निकालना है। जीरोस निकालना कल हमने सिखाया था, आसानी से जीरोस निकल जाएगा। यानी x का जो दो वैल्यू आएंगे वही जीरोस कहलाएंगे। और उसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन भी हमको बताना है। कल हम जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन भी कल हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा, हमने कल बताया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हमने यह बताया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये बताया था। तो अल्फा प्लस बीटा क्या था, यानी मेरा जीरोज है ना। तो इस जीरोज को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल, ये माइनस बी बाई माइनस ए है, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस, ये बी क्या था, तो बी क्या था आप देखेंगे। ऐसा मेरा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ऐसा करके था। तो ये बी क्या है, बी है एक्स का कोएफिशिएंट। यहाँ बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए क्या है, ए को हम बोल सकते हैं, ए को हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो यही कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन हो गया, यही वैल्यू आपको निकाल देना है लास्ट में। हम इसको देखते हैं, बनाते हैं। ये चीज आप समझ गए होंगे, आप क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी अधिक समझेंगे आप। हमको करना क्या है, यहाँ पे जीरोस निकालना है। जब भी जीरोस निकालना हो तो देखेंगे सॉल्यूशन हम इसको कैसे बनाएंगे। सारा क्वेश्चन इसी टाइप पे होगा। तो हम यहाँ करेंगे लेट एफ एक्स इक्वल एफ एक्स कहिए या पी एक्स कहिए, जो भी मानना है आप लेट कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। क्लियर। हमने माना कि यह जो पॉलिनोमियल है या एफ एक्स, पॉलिनोमियल को हम एफ एक्स मान लिए है ना। तो एफ एक्स बराबर इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कल हमने बताया था, सेम यही पॉलिनोमियल भी लिया था कल हमने। तो 12 2 जा 24 होगा। 24 को फैक्टराइज करेंगे तो उसका फैक्टर, दो फैक्टर लेना है, जिसको सम या सब्सट्रैक्ट करके यह लाना है, और फैक्टर है तो मल्टीप्लाई करके तो ये आ ही जाएगा। तो यहाँ पर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, ये आया है ना। ये आपको पता है, ये सीखे हुए आप लोग। इसमें 2x कॉमन लेते हैं, इन दोनों में 2x कॉमन लेते हैं। 2x कॉमन होगा तो क्या बच जाएगा, x प्लस 4, और यहाँ माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4, ये आएगा है ना। ये आप लोगों को पता होगा, 8 से ही पढ़ते आए होंगे। यहाँ पे फिर कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 और 2x माइनस 3, ये आएगा है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा है ना। यहाँ पे हमको लेना है एफ एक्स किसके बराबर लेना है, 0 के बराबर। तो अभी एफ एक्स का वैल्यू ये जब हम फैक्टराइज किए तो क्या रहा है,
मेरा x प्लस 4 और 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। fx की जगह पे ये हम डाला क्योंकि fx का वैल्यू ये आया फैक्टराइज करने के बाद, तो fx के नीचे हमने ये वैल्यू डाला। अब यहाँ से क्या होगा, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 करते हैं हम लोग। ऐसा कर सकते हैं जब अलग अलग मल्टीप्लाई में हो, तो एक बार इतना बराबर 0 करेंगे और दूसरी बार इतना बराबर 0, ये हम कर सकते हैं। तो x प्लस 4 इक्वल 0 और 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से x इक्वल क्या हो जाएगा, इधर माइनस पर जाएगा, 0 माइनस 4 ही होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू ये माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 मींस x इक्वल टू 3/2। ये मेरा x का दोनों वैल्यू आया। यही x का जो दो वैल्यू होता है यह जीरोज कहलाता है, यानी कि हम यह बोल सकते हैं कि जीरोज of the polynomial, zeros of the polynomial fx इक्वल, पॉलिनोमियल का हम ये टोटल नहीं लिखे हैं, इसको हम fx मान लिया है, इसलिए पॉलिनोमियल fx लिखे हैं। इक्वल क्या होगा, -4 और 3/2। यही दोनों जीरोज आया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है, -4 और 3/2। तो जीरोज मेरा निकल गया कंफर्म, यही जीरो है, इसी को हम अल्फा कहेंगे, इसी को हम बीटा कहेंगे। अब आगे क्या करना है, हमको रिलेशन निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, और हमको वेरीफाई करना है दोनों के रिलेशन के बीच। तो हम आगे वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं वेरीफाई में क्या करना है, हम जानते हैं सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज होता है -b/a, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ द जीरोज क्या आएगा, तो सम ऑफ द जीरोज वेरीफाई करना है हमको, तो सम ऑफ द जीरोज कर दीजिए। ये दोनों जीरोज को क्या करना होगा, आपस में सम करना होगा, तो सम करेंगे तो क्या होगा, -4 प्लस 3/2 लिखेंगे। सम ऑफ द जीरोज है, सम ऑफ द जीरोज, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द जीरोज। तो जीरोज मेरा यही दोनों है, इन दोनों का सम हमने यहाँ पे किया, और इधर क्या है -b/a हमको लाना है। देखेंगे यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, fx लिखते हैं। यहाँ पे fx इक्वल क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 5x -12 नहीं था ना। तो यहाँ से हम निकालते हैं a इक्वल टू क्या होगा, हम बताते हैं a किसको कहते हैं, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको a कहते हैं, और b किसको कहते हैं, जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको b कहते हैं, और c मतलब कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, -12। 12 में नहीं है, क्या है, -12 है। ये याद रखना है। a b c का वैल्यू हम बताए थे कल के वीडियो में। तो a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और b किसको कहते हैं, x के कोएफिशिएंट को, और c क्या होता है मेरा, ये जो कांस्टेंट होता है। तब यहाँ से -b का वैल्यू डालिए, माइनस b का वैल्यू क्या है 5, a का वैल्यू क्या है 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, नीचे से 2 हो जाएगा, -8 प्लस 3 बाय -5/2। इसको सॉल्व कीजिए, -8 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -5/2 इज इक्वल टू -5/2। देखिए दोनों इक्वल आ गया, यानी क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ये फर्स्ट मेथड था, यानी कि फर्स्ट से। अब अगला प्रोडक्ट ऑफ दूसरा कंडीशन में से केस सेकंड, ये केस मेरा फर्स्ट था, ऊपर वाला ये केस सेकंड है, ये वेरीफाई हम लोग किए थे, और यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट, है ना। केस फर्स्ट में आएंगे, ये ना केस फर्स्ट था, और केस सेकंड में आते हैं। यहाँ क्या करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, c/a। इसको ही वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब क्या, दोनों जीरो का प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ प्रोडक्ट करते हैं। तो -4 प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, इनटू, तो -4 × 3/2 इज इक्वल c/a। c क्या है मेरा, -12, c क्या है, -12, और a क्या है मेरा 2, है ना। अब यहाँ से 2 से 2 बार में कैंसिल क्या हो जाएगा, -2 × 3 यहाँ देखिए कैंसिल कीजिए, 6 बार में -6 हो जाएगा, -6 इक्वल -6। ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। देखेंगे LHS RHS इक्वल हो गया, यहाँ भी LHS RHS इक्वल, यानी हम लिख सकते हैं वेरीफाइड। क्लियर। तो इस तरह से हमको, इस तरह से
है ना। यानी पहले हम क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल है उसको fx या px जो भी आपको मानो यहाँ x होना चाहिए क्योंकि x के फॉर्म में पॉलिनोमियल है, यहाँ f लिखिए p लिखिए जो भी मन है, तो fx या px इसको हम लेट करेंगे, उसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद fx इक्वल टू 0 लेंगे, यहाँ से मेरा क्या होगा x का दो वैल्यूज आएगा, वही मेरा अल्फा और बीटा कहलाएगा, यानी कि जीरोज कहलाएगा। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल लिख देना है, उसके बाद fx लेना है, a b c का वैल्यू निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करेंगे दो केसेस से। फर्स्ट केस में क्या होगा, सम ऑफ द जीरोज का लिखेंगे फार्मूला, यहाँ वेरीफाई करेंगे, और सेकंड केस में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लिखेंगे फार्मूला, और उससे वेरीफाई करेंगे, 100% वेरीफाइड होगा। अगर नहीं होता इसका मतलब आपका जीरोज गलत आया है। क्लियर। नेक्स्ट टाइप हम क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारा टाइप यहाँ पे है, सॉरी बहुत सारा क्वेश्चन है सेम टाइप का है, तो जो सेम टाइप का क्वेश्चन होगा हम उसको छोड़ेंगे, आगे देखते हैं जो थोड़ा अलग टाइप होगा। आप एक्सरसाइज को बनाएंगे, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका 2 नंबर सेम एग्जांपल है, आप उसको बनाएंगे। 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर भी सेम है लेकिन थोड़ा पॉलिनोमियल थोड़ा इस टाइप का दिया है। आप मुझे बताएंगे कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसका डिग्री क्या है 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा। सेम वही चीज करना है, इसमें भी पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका जीरोस निकालना है, बाद में रिलेशनशिप जीरोस का कोएफिशिएंट का वेरीफाई करना है। देखेंगे इसका सॉल्यूशन। पहले क्या करते हैं, यहाँ लेट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है fx इक्वल टू है ना, तो मेरा fx इक्वल क्या दिया है x स्क्वायर माइनस 2। पहले इसको वेरीफाई करना है, तो सॉरी पहले इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज इसको कैसे करेंगे, ये आप लोग आता होगा, x स्क्वायर है, इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं, x पर स्क्वायर माइनस ये 2 है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, देखेंगे यहाँ समझेंगे। √2 का स्क्वायर कंपोज ऐसे लिख सकते हैं, √2 into √2, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे। अब √2 into √2 क्या होता है, 2 होता है। अब क्यों 2 होता है, तो देखेंगे यहाँ रूट में है, दोनों पे रूट है तो दोनों पे एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे रूट में। अब आप जानते हैं कि दो का पेयर मिलता है तो रूट के बाहर आ जाता है, 2 पेयर मिला है तो 2 को 2 मिलकर ये को 2 हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। नहीं उससे भी अगर नहीं सेटिस्फैक्शन है तो ये 2 2 जा 4 और √4 क्या होता है 2 होता है ना, तो √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 आएगा, ये हमने बताया यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ तो 2 को हमने क्या लिखा √2 का स्क्वायर। अब ये देखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में चला गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, या a हो जाएगा या क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो a प्लस b यानी b की जगह पे इंटू a माइनस b, ये फैक्टराइज हमने कर दिया। अब लिखेंगे यहाँ, इसलिए fx इक्वल क्या लिखेंगे हम 0 है। अब fx की जगह पे क्या हो जाएगा x प्लस √2 इंटू x माइनस √2 इज इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और इतना बराबर 0 फिर इतना इक्वल टू 0, तो x प्लस √2 इक्वल 0 और x माइनस √2 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस √2, क्योंकि प्लस √2 उधर जाएगा माइनस √2, इधर क्या होगा x इक्वल टू प्लस √2 है ना। क्यों, क्योंकि यार माइनस √2 उधर जाएगा प्लस √2 जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल fx बराबर क्या होगा, तो √2 और माइनस √2, दो जीरोज आ गए, एक √2 है एक माइनस √2 है, पहले लिख दिए प्लस वाला, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस √2 और प्लस √2 दो जीरोज आ गए, अब उनको वेरीफाई करना है। तो यहाँ से पहले हम लिखते हैं fx इक्वल क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2, क्लियर। अब यहाँ से a b c का वैल्यू क्या करते हैं निकालते हैं, तो यहाँ से a b c का वैल्यू निकालेंगे। a इक्वल क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं यानी 1 होता है ना, तो यहाँ a इक्वल क्या हो जाएगा 1। अब b बराबर क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है, इसमें तो x है नहीं, तो x नहीं है इसका मतलब b x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 0। क्यों, क्योंकि हम साइड में थोड़ा समझाना चाहेंगे, हमारा fx क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर, और x का फॉर्म नहीं है यहाँ पे तो हम प्लस 0x लिख सकते हैं,
-2 ऐसे, फिर 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ से a इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का अंदर आगे कुछ नहीं है यानी 1 है, इसलिए हम 1 लेंगे, है ना, और b की जगह पे क्या लेंगे, x का कोफिशिएंट। तो x तो यहाँ था नहीं, लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो x अगर लिखेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 और c क्या हो जाएगा -2 क्योंकि -2 है। तो इसी तरह हमने यहाँ लिखा b बराबर 0 और c इसका भी क्या होगा -2। क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, केस 1 में आते हैं। तो केस 1 में क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोज। केस 1 में हम क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोज इक्वल क्या होता है -b/a। तो सम ऑफ द जीरोज कर दीजिए। तो जीरोज क्या है √2 और -√2, लीजिए √2 प्लस -√2 इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा -0/-2, ये होगा ना, क्योंकि b का वैल्यू 0 है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आगे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये देखेंगे √2 प्लस माइनस, यहाँ देखेंगे प्लस माइनस √2 इक्वल ये क्या हो जाएगा 0/समथिंग 0, है ना, यहाँ भी √2 में से √2 कैंसिल होकर ये भी क्या हो जाएगा 0 इक्वल 0। एक वेरीफाई हो गया। अब केस 2 में आते हैं, यहाँ पे हम केस 2 में आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट करना होगा ना, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करना होगा। तो प्रोडक्ट करते हैं √2 इंटू -√2, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा -c क्या है -2 बाई ये क्या है 1, ये क्या है 1, ओ सॉरी यहाँ भी a 1 था, a 1 लिखते हैं, फिर भी 0/1 0 ही होता है। अब देखेंगे √2 इंटू -√2 क्या होगा -2 आ जाएगा, ये भी -2 ही हो गया, 1 का तो नीचे है 1 वैल्यू नहीं है। तो ये क्या हो गया मेरा वेरीफाइड, क्लियर। ये मेरा क्वेश्चन हुआ। आगे फिर हम देखते हैं। तो ये सब ऐसा देगा पॉलिनोमियल। तो आप किसी भी तरह फैक्टराइज करने का बहुत सारा तरीका है, तो जिस फार्मूला पर वो आए उस फार्मूला से आप फैक्टराइज कर देंगे, प्रोसेस अदरवाइज सारा प्रोसेस सेम है। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है लेकिन बहुत आसान है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। निकालना क्या है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। देखेंगे बहुत आसान है, दिया हुआ क्या है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -5 एंड -6, यानी सम ऑफ जीरोज दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रहा है। यानी कि सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होगा, सम ऑफ जीरोज यहां दे रखा है, सम ऑफ जीरोज इक्वल -5 दे रहा है। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा 0 है, जीरोज होता है। सम ऑफ द जीरोज का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा -5, क्लियर। और क्या दिया है, प्रोडक्ट भी दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या है 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6, क्लियर। ये चीज दे रखा है, आपको निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कल हमने बताया था फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको लिखा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। क्या ये होता है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। कल हमने यह फॉर्मूला लिखवाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूला पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा बीटा का, क्लियर। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -5, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे -5 इंटू एक्स, क्लियर। प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 6, अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 6। हो गया मेरा क्लियर, x² माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस 6, यही हो गया आंसर। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया इस तरह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जांपल नंबर 7 है, फिर 6 आपका बनने वाला है, आप खुद बनाएंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कर यह पॉलिनोमियल दे रखा है, देखेंगे पॉलिनोमियल दे रहा है, आजकल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 4, तुमको a का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। इसको देखेंगे हम, कहेंगे लेट पॉलिनोमियल fx इक्वल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। ठीक, हमने लेट किया, माना कि पॉलिनोमियल ये जो है ये fx है, क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे a b और c का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से बताएंगे a बराबर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू a ही होगा, b इक्वल टू क्या होगा माइनस 6, b इक्वल टू क्या होगा, x का कोएफिशिएंट माइनस 6 है, माइनस 6, और c इक्वल टू क्या होगा माइनस 6। क्लियर। यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस को नहीं छोड़ना है, माइनस रहेगा तो। अब मुझे पता है यहाँ पे, चूंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है, तो c बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c बाई ए, नहीं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है हमको क्या है, 4, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के नीचे क्या लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ दे रखा है 4, और c बाई ए, c की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस 6, और a की जगह पे a मेरा a ही है। अब यहाँ से हम a का वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा 4a इक्वल माइनस 6, a इक्वल टू माइनस 6 बाई 4, ये 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी ये a इक्वल टू क्या लगा माइनस 3 बाई 2, ये मेरा a का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह दिमाग लगाना है आपको और इस तरह इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर ये आपका 8 होगा। इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना मेरा पॉलिनोमियल थोड़ा देखेंगे, ये दिया है पॉलिनोमियल, गौर से देखेंगे, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। क्या कर रहा है, यह जो पॉलिनोमियल है इसका एक जीरो जो है वो अदर जीरोस के रेसिप्रोकल है। क्या है ये हमको नहीं पता, तो हम क्या कुछ मान लेते हैं, फर्स्ट जीरोस अगर हम अल्फा मानते हैं तो अदर जीरोस क्या होगा 1 बाय अल्फा। रेसिप्रोकल कर रहा है कि एक जीरोस जो है दूसरे जीरोस के रेसिप्रोकल है। दैट मींस क्या होगा, अगर फर्स्ट जीरोस अगर हम ले लेते हैं अल्फा, तो सेकेंड तो अदर जीरोस क्या होंगे 1 बाय अल्फा। क्लियर। अगर x लेते हैं तो 1 बाय x होगा, इस टाइप से होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट 1 जीरो of the polynomial be अल्फा। फर्स्ट जीरो क्या ले अल्फा, तो अदर क्या आ जाएगा, अदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा 1 बाय अल्फा। क्लियर, क्लियर हुआ। अब मेरा क्या दे रहा है, if 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमको a निकालना है, ठीक है। तो a का वैल्यू, यानी इस पॉलिनोमियल में देखेंगे a लिख रखा है, तो a का वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ मुझे बताइए कि a कहाँ कहाँ है, एक x के कोफिशिएंट पर a है और एक क्या है c के कोफिशिएंट पे है, यानी c और a का रिलेशन किस में आता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में। फिर से समझिए, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में a है और यहाँ कांस्टेंट वाला में a है, तो c, इसको c कहेंगे, इसको a कहेंगे। तो c और a का रिलेशन किस में आता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में। इसलिए लेते हैं चूंकि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल क्या होता है, c बाई a। c बाई a लिखने से अच्छा है, यहाँ पे मैं माना नहीं इसलिए c बाई a की जगह पर लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कोफिशिएंट नहीं, c की जगह पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नहीं,
कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट टर्म जो कहिएगा, यानी ये वाला कांस्टेंट कहलाता है, तो कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी बाई ए, यही है मेरा सी बाई ए। क्लियर। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस को प्रोडक्ट करते हैं, एक जीरोस क्या है अल्फा, एक क्या है 1 बाई अल्फा, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं अल्फा इनटू 1 बाई अल्फा, है ना, इज इक्वल कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म यहां मेरा पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा 6a बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9। क्लियर है। यहां में लिखा कांस्टेंट टर्म क्या है 6a और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a स्क्वायर प्लस 9, तो यहां लिखा। अब देखें अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी यहां आ गया 1 इज इक्वल टू 6a बाय a स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आते हैं तो माइनस 6a प्लस 9, इधर क्या बच जाएगा 0, क्योंकि ये इधर आ गया इधर कुछ नहीं है 0 हो गया। अब इसको क्या करना होगा कैलकुलेट करना होगा, तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0, ऐसा होगा 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा a कॉमन होगा तो a माइनस 3 और माइनस 3 होगा तो फिर a माइनस 3 इज इक्वल 0, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा a माइनस 3 और फिर a माइनस 3 इज इक्वल 0, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दो बार है दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर इधर 0 है तो स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो रूट 0 0 ही होता है, यानी कि a माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 3, यानी a का वैल्यू क्या निकल गया a का वैल्यू आ गया 3। अब a का वैल्यू निकल गया तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर, ये आपका लास्ट एग्जांपल है 9 नंबर एग्जांपल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना व्हिच जीरोस आर 1 एंड -3। जीरोस दे रखा है, मतलब जीरोस दे रखा है इसका मतलब क्या कि अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 1 एंड बीटा इक्वल टू क्या हो गया -3। देखेंगे उस जीरोस आर 1 एंड -3, जीरोस क्या है 1 है और -3 है, मतलब कि अल्फा 1 हो गया बीटा क्या हो गया -3। हमको निकालना क्या फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको निकालना है। इसके लिए क्या करना होगा हमको, आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला लिखकर ही बना सकते हैं, वहां अल्फा और बीटा का अलग वैल्यू पुट करके, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा तो माइनस बी बाई ए होता है, नहीं अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो अल्फा क्या है 1 प्लस बीटा क्या है -3, यानी क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 3 यानी -2। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा -2, और अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे कि क्या होता है अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -3, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं -3, अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया। अब मुझे निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, नहीं होता है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको वैल्यू पुट कीजिए, अगर ये दोनों हम नहीं निकाल पाते, अगर नहीं निकालते डायरेक्ट क्या करते अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 1 डालते और बीटा का वैल्यू -3 यहीं पे डालते, क्योंकि हमने निकाल दिया तो और आसान हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डायरेक्ट क्या है -2, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या डाल देंगे -2x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ डाल दीजिए -3, है ना। और नहीं तो यहीं पे हम अल्फा इंटू बीटा था तो 1 इंटू -3 करते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x आएगा प्लस माइनस -3, ये मेरा क्या निकल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आएगा वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस, कोएफिशिएंट और जीरोस की रिलेशन हमको करना है, रिलेशन कर देते हैं रिलेशन दोनों, क्योंकि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है सम ऑफ द जीरोस -b बाई a,
क्लियर, माइनस बी बाई ए। अब सम ऑफ द जीरोस निकालना है तो यहां से हम यहीं पे निकाल देते हैं माइनस बी क्या मतलब, b का मतलब क्या होता है x का कोएफिशिएंट। अब मेरा ये पॉलिनोमियल पता चल गया तो यहां से पॉलिनोमियल्स हम a b c का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या करते हैं माइनस b, तो माइनस अब b की जगह पे क्या लिखेंगे, x का जो कोएफिशिएंट होता है 2, तो 2 बाई a की जगह पे क्या होगा, x स्क्वायर कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 है, यानी क्या हो गया -2। क्लियर। अब देखिए सम ऑफ द जीरोस क्या है -2, यहाँ सम ऑफ द जीरोस क्या आया था -2, वेरीफाई हो गया है ना। अब फिर उसी तरह कर देंगे हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा c बाई a, है ना। अब c बाई a यानी c क्या होगा, कांस्टेंट वाला यानी -3, a क्या है यहाँ 1 यानी क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इनटू बीटा, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया था -3 था, यहाँ भी क्या आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 आ गया। क्लियर, यहाँ देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा -3 होगा। तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। अब आपको एक्सरसाइज क्लियर करना है। एक्सरसाइज आज पूरा कंप्लीट करके जो भी प्रॉब्लम होगा हमको सेंड करेंगे आज किसी भी टाइम में। फिर कल हम आगे एक्सरसाइज में हमको आगे अगला एक्सरसाइज में बढ़ना है। तो आगे जो भी है मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला आएगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम बताएंगे, तो उसको देखना है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल खत्म करने के बाद फिर लीनियर में इस तरह हमको आगे बढ़ना है। तो आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होना चाहिए एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।